दोस्तों स्वागत हूँ तीसरी वीडियो में आपका यूपी कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम पिछले दो वीडियो में 200 प्रश्न कर चुके हैं। टाइम वेस्ट ना करो तो सीधे प्रश्न पर आता हूँ। प्रश्न नंबर पहला आज की क्लास का। प्रश्न नंबर पहला, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोकोक्ति लोक की बातें लोगों के लिए क्या अच्छी बातें, बताइए फटाफट। तो लोक की युक्ति होती है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर दूसरा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इस पंक्ति में रस कौन सा है? भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस या संघर्ष रस? तो यहाँ वीर रस है आपका। प्रश्न नंबर 12 आज की क्लास का तीसरा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 20, 17, 15 या 16? चौपाई के में 16 होती हैं, 16 प्रत्येक चरण में। अगला प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, अनुप्रास या रूपक अलंकार? तो वहाँ पे यमक अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा। अगला प्रश्न, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2 और 8 बताइए। तो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक या फिर योगिनी? सही आंसर योगिनी है। अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू या फिर धावक? तो सही आंसर आपका धावक, पुल्लिंग। प्रश्न 17, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षकों, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण? बताइए। तो आपका होगा शिक्षकगण। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए। कपड़ा, कर्ता, करण, कर्म या फिर अधिकरण? तो यह कर्म कारक। प्रश्न 19, यह पतंग मेरी है। रेखांकित का भेद बताइए। निश्चय, जो रेखांकित आपका यह है, ठीक है, मैंने कोष्टक में लिखा हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक? तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला, समझदार शब्द में कौन सा विशेषण का भेद है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक या गुणवाचक? तो सही आंसर आपका गुणवाचक सर्वनाम। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करते रहें। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? चर्चा शब्द से कौन सा विशेषण बना है? चर्चाएं, चर्चा, चर्या या फिर चर्चा? बताइए। या फिर चर्चित बना है? तो आपको सही आंसर है चर्चा से चर्चित बनेगा, चर्चित व्यक्ति। धातु किसे कहते हैं? पहला, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तर रूप को या क्रिया के संपूर्ण रूप को? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? 7, 6, 9 या फिर 4? सही आंसर आपका 6 भेद होते हैं। सामान्य, आसन, पूर्ण भूतकाल, इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 100 प्रश्न है, 15 से 20 मिनट में निपटाने हैं। तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बदलाव से? बताइए किससे बने हुए हैं? तो संस्कृत शब्दों कुछ बदलाव से बने हुए हैं तद्भव शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर या बंदर? तो सही आंसर निद्रा। प्रश्न नंबर 26, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? ए, विद्यालय, पाठशाला या स्कूल, नारी, महिला, औरत? तीसरा, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल? बताइए। तो आपका पहाड़, पर्वत, पुस्तक अलग है। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, आदान विदान, आदान समाधान? सही आंसर है पहला, आदान और प्रदान, देना और लेना। प्रश्न नंबर 28, और शब्दों के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अन्य काम, दूसरा, तथा, सब, परंतु या अपना? बताइए। तो और शब्द के बताइए।
तो आपका और माने दूसरा भी हो सकता है और तथा भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 29, जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक वाक्य। दुष्कर, ठीक है। गद्यांश पढ़ें। विश्व में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें वनों के समकुल्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलता हूँ सीधे प्रश्न की तरफ। सवाल क्या था? पक्षी पेड़ क्या बनाते हैं? पक्षी पेड़ में अपना क्या बनाते हैं? नीड़ यानी घोंसला। नीड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। वनों को महत्व समझना। सही आंसर पहला ही, वनों को महत्व समझना। प्रश्न नंबर 32, आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है? आश्रय स्थल से भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या फिर आश्रम का स्थान। तो आश्रय स्थल का मतलब होता है रहने का, रहने के लिए स्थान को आश्रय स्थल कहते हैं। प्रश्न नंबर 32वां, वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना या वनों को बचाना? बताइए। तो वह होता है वनों को बचाना, काटने से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 34वां, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवा चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर? तो सही आंसर है सी, वर्षा कराने में सहायक बनकर। प्रश्न नंबर 35वां, नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? वनों द्वारा, धरती द्वारा, किसानों द्वारा या समुद्र द्वारा? तो वनों द्वारा हो रही है। प्रश्न नंबर 36, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो वह आपकी मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37वां, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र रचना है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली शिफ्ट हमारी 26/10 की 2/18 के जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न इसमें हैं। पहला सवाल, साहित्य में क्या अर्थ है? ए, साहित्य की मिठास, बी, किसी फल का स्वाद, सी, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। साहित्य में उपलब्ध सूचना और जानकारी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा में हमारे 4 चरण होते हैं। दोहा हमारे 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न क्या करते हैं? रस, अलंकार, गुण या छंद? तो वो होते हैं हमारे अलंकार। सौंदर्य प्रदान करते हैं उनको अलंकार भी कहते हैं, आभूषण। यह अलावा किस प्रकार की व्यंजन है? बताइए। ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श या फिर आयोगवा? बताइएगा। तो यह अलावा होते हैं अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? कृपा, मित्र, कार्य या फिर त्योहार? तो स्त्रीलिंग शब्द है आपका कृपा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराया है? प्राणी या वस्तु उनके अनेक होने का, ऑप्शन नंबर ए पहला ही है। प्रश्न नंबर 7, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर आपका मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा, कारक, वचन या क्रिया की? तो सही आंसर आपका है संज्ञा की। प्रश्न नंबर 10वां, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। प्रश्न नंबर 11, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? समय। काल माने समय होता है। प्रश्न नंबर 12वां, यह ताले की चाबी है। यह ताले की चाबी है। ताले की चाबी है रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान,
करण या फिर कर्ता। तो सही आंसर संप्रदान। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग संचालक आपका। 15वां, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख। सही आंसर परख। प्रश्न नंबर 15वां, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? बताइए। आग, जीव या घर। पहला ही सही है। दिए गए विकल्पों में से दूध का पर्याय वाच्य नहीं है। अमे नहीं है। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष का क्या होगा बताइए। सापेक्ष और निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए। अंक शब्द में के अनेकार्थी समूह का चयन कीजिए। अंक का होता है गोद, संख्या या अध्याय। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19वां, अपराध बोध से होने वाली गिलान वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो वो था हमारा पश्चाताप। चिर और चीर के लिए सही शब्द कौन सा है? चीर माने पुराना और चीर माने वस्त्र। प्रश्न नंबर 21वां, सम उपसर्ग से क्या बना हुआ है? सम से संयोग बना हुआ है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? तो ईला का। प्रश्न नंबर 23वां, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन संधि है? सूर्योदय में कौन संधि होती है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही आंसर है उसे शिमला जाना है। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। सज्जन शब्द में समास कौन सा है? सज्जन शब्द में बताइए समास कौन सा है? तो होता है कर्मधारय समास। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के हमारे 3 भेद होते हैं। 3 भेद।